हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं विनय और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मेंस्युरेशन। विदाउट एनी टेक्निकल टर्म मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे जो चीज़ें टू द पॉइंट है वो बताता चलूंगा। आप नोट करते चलना, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करते हुए चीज़ों को अच्छे से सीखते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। मेंस्युरेशन, सबसे पहले ये मेंस्युरेशन है क्या? हिंदी में इसे बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जो एरिया होता है उसकी माप, मिति मतलब माप, क्षेत्र की माप। कितना भी एरिया हमारे पास है उसको मापना, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, आयतन, ये सब चीजें उसमें हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो चलो बताता हूँ कि स्टार्ट करते हैं कि आपके जो कोर्स है, आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है और उन सब का बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उनका समझते कैसे उनको, और उनका एडवांस क्या है, सब चीज़ें इसी क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की। दोस्तों व्रत ऐसा होता है, एक गोल होता है, गोल इस तरह से समथिंग पहिए जैसा, ये एक पहिए के जैसा होता है, लाइक अ व्हील। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कल या व्रत। ठीक है, अब इसके कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं। इसके क्या होते हैं वो फॉर्मूला? एरिया, सरकमफेरेंस। एरिया का तो आपको पता होगा, मतलब क्षेत्रफल, सरकमफेरेंस मतलब परिधि। ठीक, और साथ में त्रिज्या क्या होती है इसकी, और व्यास क्या होता है इसका। समझते हैं, जरा जरा सी देर की चीजें हैं, तुरंत समझ आ जाएगी। देखो ये इस तरह से कोई पहिया है, इसका जो बिल्कुल सेंटर होता है इसको बोलते हैं हम इसका केंद्र। ये जो बीच में बिंदु है, बिल्कुल हर तरफ से बराबर बराबर जो हिस्सा बीच में आके रुक जाए, जुड़ जाए, उसको बोलते हैं उसका सेंटर, केंद्र। ठीक, इस केंद्र को जब पूरी तरह से मिलाता है, केंद्र से पूरी तरह से होकर जाती हुई रेखा, वो होती है व्यास, वो इसका व्यास होता है। और जो रेखा केंद्र से पूरी तरह ना होकर कर केंद्र के ही पास आके रुक जाए, ये यहां तक है, सिर्फ यहां तक। ये जो चारों तरफ है, ये जो गोला बना हुआ है, ये व्रत बना हुआ है, इस व्रत के चारों तरफ ये जो है, ये व्रत का बाहरी आवरण है जिसको ये टच कर रही है। आवरण मतलब इसका बाहरी सरफेस। ठीक है, जो त्रिज्या है व्रत के सरफेस को टच कर रही है और पूरी तरह से दूसरी तरफ के सरफेस को टच नहीं कर रही है, ये आर होता है। बेसिकली ये इसका आधा होता है, व्यास का आधा। डायमीटर इंग्लिश में बोलते हैं व्यास को, तो डायमीटर का जो आधा होता है वो होता है रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या। ठीक है, नॉर्मल सी चीज थी, पता चला आपको। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप की पूरी नहीं होती। जैसे ये गोला है, ये व्रत है, ये अपने आप कभी भी पूरा नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा कमी रहेगी, ये इरेशनल होगा, ये रेशनल नहीं होगा। इसलिए जो गोला होता है, किसी भी तरह का गोला हो, व्रत हो या फिर बेलन हो या फिर शंकु हो, शंकु में भी गोला होता है, अर्ध गोला हो, उन सब में गोला होता है, तो उसको पाई से डिनोट करते हैं। पाई इसलिए इनके साथ इंक्लूड है। ठीक है, पाई इसलिए लगता है, पाई का मीनिंग है 22/7, जो कभी भी नहीं कटता है। 3.14 हमने इसको करके लिखते हैं, लेकिन ये आगे भी चलता रहता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए इसको हम पाई के साथ, जो भी सूत्र आएंगे इसके, जो भी फॉर्मूलाज होंगे इसके, वो पाई के साथ होंगे। ठीक है, चलो अब इसके फॉर्मूले लिखते हैं फटाफट, क्या है कैसे है। बाकी चीजें सवाल करते टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम तब समझेंगे। चलो भाई करते। एरिया होता है वृत्त का, जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ? देखो पाई तो एक इसके लिए डिनोट हो गया, एक पाई पूरे गोले के लिए, क्योंकि रेशनल है, और आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये आर यहां तक है और उसके बाद यहां भी है, और ऐसे ये चारों तरफ है, इसलिए आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, पाई 2 बार और आर भी 2 बार। ठीक, ये ऐसे डायरेक्ट जाएगा। 2 आर आने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां से आपने स्टार्ट किया है और घूम घूम के, घूम फिर के, घूम फिर के, घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गए आप, तो मतलब ये हुआ कि आपने एक तो चक्कर लगा लिया है, पाई होता है नॉर्मली, और आपने जो इसका चक्कर लगाया है,
ये जो चक्कर लगा ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है आर के साथ। लाइक आपने जो इसकी त्रिज्या है उसको 2 बार कवर किया, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और तब यहाँ पर आप इसके पास आ गए। व्यास इसका होता है डी और आर, या फिर हम व्यास को ऐसे बोल सकते हैं आर इंटू 2, और त्रिज्या होती है इसकी डी बाई 2 विच इज आर। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा व्रत। दूसरी चीजें हमारे पास और क्या है व्रत के अलावा, और क्या है हमारे पास, व्रत के बाद आता है बेलन। ये होता है बेलन। मैं आपको 3D में दिखा सकता हूं ये भी, रुको 1 मिनट, जस्ट वेट। ये होता है बेलन, इस तरह से बेलन होता है। एक्चुअल में जो नीचे है ना, ये जो गोला बना हुआ है ये भी एक व्रत ही है, ये यहाँ पर एक व्रत ही है। ठीक है, और ये ऊपर जो है ये भी एक व्रत ही है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, आपको ऑनलाइन फिगर हम सर्च करते हैं, आपको दिख जाएगा किस तरह का होता है ये। एक मिनट, यहां से नहीं निकलेगा। देखिए, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी, ये जो आपके सामने है ये एक बेलन है। ठीक है, ये सामने से बिल्कुल सीधा दिखाई देता है लाइक अ रेक्टेंगुलर, लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे, देखो यहां से एक गोल है, बिल्कुल गोल है, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी गोल है, ये दोनों तरफ से गोल होता है, दोनों तरफ इसमें व्रत होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेलन। ये हमने यहां रख लिया, इसको मैं मिटा देता हूं। ये होता है हमारा बेलन। और बेलन का सूत्र, बेलन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। देखो बेलन ये है, अब हमारे पास बन गया है। ये है इसका सर्कुलर एरिया, और ये जो है इसका ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसमें हाइट भी होती है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा व्रत है इसमें हाइट नहीं होती, लेकिन इसमें हाइट होती है। ठीक है, अब इसका भी कुछ इस तरह से ही है, एरिया, वॉल्यूम एंड सरकमफेरेंस नहीं होता, वो नीचे का ही काउंट होता है, इस हर बार यही वाला सरकमफेरेंस काउंट होता है। एरिया एंड वॉल्यूम होता है। ये बेसिकली 3D है और ये 2D है। इसमें 2 डायमेंशन है, सामने से ही देखने पर पता चल जाता है कि इसमें क्या है, लेकिन इसको सामने से देखने पर पता नहीं चलता, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। तो इसका एरिया होता है 2πr/h। इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3, सॉरी नॉट 1/3, ओनली πr²h। ये इसका एरिया होता है, वॉल्यूम सॉरी। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वृत्त का जो एरिया है वो πr² है, लेकिन जो बेलन है उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, आयतन जो है उसका वो πr²h है। लाइक ये जो हाइट है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट जो है, इसको भी इसमें हमने काउंट कर लिया, लेकिन ये इसका वॉल्यूम बन गया। जैसे इसमें, जैसे ही एरिया वृत्त के एरिया में, सर्कल के एरिया में जैसे हम h इंक्लूड करते हैं, तब वो बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, आप और भी देखेंगे। अभी ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयत। ये क्या है, ये इसकी हाइट होती है, लेंथ होती है, ये होती है इसकी लेंथ, और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और विड्थ। अब आप ये देखो, ये जो जैसे आयत बना हुआ है इसमें 2 ही चीजें हैं, एक तो एल और एक बी। अब इसमें किनारे भी है, जितनी भी आपके पास ऐसी वो मिलेंगी ना आकृतियां जो 4 किनारों से मिलकर बनी होंगी, उनके बीच में हमेशा विकर्ण जरूर होगा। विकर्ण मतलब विकर्ण को क्या बोलते हैं, विकर्ण समझो, देख लेना अपने आप।
विकर्ण होता है डायगोनल, डायगोनल। ओके, ये इसका विकर्ण होता है। अब इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर लगेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसके सूत्र है, लिख लेते हैं। एरिया एल इंटू बी, और पेरीमीटर पेरीमीटर या परिधि 2l प्लस बी। ऐसा क्यों हुआ, ये l है ये b है, लेकिन इन दोनों को दो दो बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार l 2 बार b, इसलिए 2l प्लस बी हमने कर लिया। ठीक है, और इसका जो साथ में हमने डायगोनल निकाला है वो भी लिख लेते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 शेप्स हो गई। अब चलो 3 4 और कर लेते हैं इसी के साथ। अब आगे आएंगे हम। अब इसी आयत से बनता है क्यूबॉइड, उससे बनता है क्यूबॉइड। दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, घनाभ। जैसे अब हमारे पास एक वर्ग होता है, वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, और इसी वर्ग से बनता है हमारे पास क्यूब। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब की सारी फलक, सारे इसके सारे एज, सारे किनारे, सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। और ये जो घनाभ है इसकी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं होती, वो अलग अलग होती है, अलग अलग डायमेंशंस की होती है। अब जैसे हमारे पास पीछे देखा हमने, ये विकर्ण वगैरह हमने जो भी बनाया इसमें एल एरिया था इसका एल प्लस बी। तो इसी तरह से अब ये जो हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन होगा इसका एल इंटू बी इंटू एच। एक तो होता है इसमें एल, एल मतलब लेंथ ये वाली, दूसरा होता है इसमें बी ये वाला, ठीक है, तीसरा होता है इसमें हाइट। अभी देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई भी तो होगी इसमें, होगी या नहीं होगी, तो इसमें एक हाइट भी होती है, ठीक है। फिर और क्या आता है इसमें, एरिया। अब इसके एरिया की बात करें, इसका एरिया बात करते हैं हम। एरिया दो तरह के होते हैं, पीछे मैं आपको बताना भूल गया, इसके भी दो तरह के एरिया हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है इसका, इसको बोलते हैं हम सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब सिंपल सिंपल ये है कि ऊपर ऊपर का एरिया, अंदर जाके हमने इसमें कुछ नहीं करा, अंदर से इसको काउंट नहीं करा बिल्कुल भी। और दूसरा होता है टी एस ए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अब हम इसके दोनों तरफ से, अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको मापने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 πr ब्रैकेट क्लोज ओपन एच प्लस आर क्लोज। ये जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है इसके टीएसए का। देखो यहाँ तक तो टेक्निकल होना पड़ेगा थोड़ा, थोड़ी सी चीज़ें हैं और जो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा अभी। आगे चलेंगे इनको बहुत इजीली समझ लोगे आप, जब हम इनको वेरीफाई करेंगे फॉर्मूलाज को तब। अब इसका एरिया होता है, इसके भी दो तरह के एरिया होते हैं, एक तो सी एस ए और एक टी एस ए। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका सी एस ए क्या होता है, 4a²। नो नो नो, वो इसका है। इसका सी एस ए होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका दूसरा, अब ये जो इसका टी एस से होता है वो क्या होता है, 2l प्लस बी एल बी, 2lb प्लस बी एच प्लस बी एल एच एल। ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है मैंने, ये होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ये इसका सी एस से है, ये इसका टी एस से है, ठीक है। ये याद रखना, बस सिंपल इतना याद रखना है कि दो दीवारों को जोड़कर तीसरी दीवार से उसमें गुना कर देंगे, सिंपल। इसमें क्या करेंगे, इसमें सारी जो जितनी भी दीवार है, सारी साइड्स है, ये साइड्स होती है इनकी, हर साइड का गुना करेंगे, हर साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये स्क्वायर पे आ जाओ। अब इसमें कुछ नहीं बचा, वॉल्यूम हो गया, सी एस से हो गया, टी एस से हो गया। इसमें आएंगे अब स्क्वायर में क्या होता है, अच्छा इसका कर्ण बचा हमारे पास, कर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल वो क्या होता है भाई,
होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम जैसे अभी हमने यहाँ देखा था पीछे, ये देखो ये रहा ना, यहाँ पे ध्यान दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ऐसे ही सेम इसका भी डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर की, वर्ग की, इसका भी एरिया होता है। इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, या बोलते हैं हम ए स्क्वायर। ये होता है ए, ये भी होता है ए, ये भी होता है ए, ये भी होता है ए। बस इसका जो भी भुजा है अगर उसका एरिया निकालना है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा, भुजा का वर्ग। दूसरा, इसमें और क्या होता है, एरिया हो गया, क्या वॉल्यूम होता है इसमें, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2D है, इसको हम सामने से देख सकते हैं, लेकिन ये वाला 3D है। सेम जैसे ये वाला 3D है, पीछे क्या था, ये क्या था, ये 2D था। गॉट इट। चलो अब इसका एरिया निकल गया, एरिया के बाद क्या होता है इसमें, सिंपल पेरीमीटर होता है, परिमाप माप सकते हैं हम इसका। इसका परिमाप क्या होगा, 4a, चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दो, 4 इंटू ए। इसका परिमाप क्या होगा, घनाभ का परिमाप क्या होगा, जो भी भुजाएं दी होंगी उनको 2 बार करके आप जोड़ देना, 2 बार जोड़ के उनकी 2 से गुना कर देना, या फिर 1 बार जोड़ के उनकी 2 से गुना कर देना, सिंपल। और इसमें कुछ भी नहीं है कर्ण के अलावा, डायगोनल बचा है इसमें, कर्ण, डायगोनल या कर्ण, वो कितना होगा, अंडर रूट और क्या होता है इसका, A√3, सॉरी A√2, ये होता है इसका डायगोनल, A√2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास अब है क्यूब। क्यूब, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, सिंपल है, सी एस से एस टी एस से लिखेंगे पहले, ये 2 होते हैं इसमें एरिया, सी एस से और टी एस से, ये होता है 4a स्क्वायर और ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और उसके अलावा, एरिया के अलावा वॉल्यूम क्या होता है इसका, अब देखो यहाँ पे एरिया ए स्क्वायर था, इसका वॉल्यूम ए क्यूब, बस फिनिश, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना समझ आया। अब आपने क्यूब, क्यूबॉइड, उसके साथ में सर्कल एंड सिलेंडर, और सिलेंडर के साथ साथ रेक्टेंगुलर, ये 6 आकृति अभी आपको बताई है मैंने। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, कोई नहीं। ये देखेंगे अब हम यहां पर, अब देखेंगे कौन को। ठीक है, कौन भी एक तरह से 3D है, जैसे अभी बताया था 3D होता है ये भी। ये जो नीचे है ये भी सर्कल ही है एक तरह से। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हाइट है ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे करके ये ट्राइंगल बन जाता है, देखो दिख रहा होगा, ट्राइंगल बन गया ये। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, अभी बताऊंगा, सब्र रखो, बस क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले ये बताना जरूरी होता है। तो अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होगा भाई, सोचो क्या होगा इसका एरिया, पाई तो होगा, सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक सर्कल है, पाई तो जरूर होगा। आर भी होगा, क्योंकि हर सर्कल में आर होता है, सिंपल है, होना चाहिए। अब क्या लगेगा इसमें, तो अब देखो इसमें जैसे ये वाली साइड ये हाइट होती है, ये वाली जो साइड है ये आर होती है, और ये वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट, और हिंदी में इसको लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है जो तिरछी है। तो यहां लगता है पाई आर एल, हाँ लगता है, और ये 3D है इसलिए इसमें सी एस ए वाला एरिया है ये। अब टी एस से वाला एरिया क्या होगा, तो टी एस से का एरिया होगा पाई आर एल प्लस आर। पाई आर ऐसा का ऐसा ही था, क्योंकि था, सिंपल है, हाँ भाई था। एल के साथ आर और जोड़ देंगे, क्योंकि अब पूरा एरिया काउंट करेंगे हम इसका। अब ऐसे नहीं कि ऊपर हमने पर्दा डाल दिया बस हुई, अब हम इसको नीचे से भी काउंट करेंगे, पूरा ढक के, पूरा प्रॉपरली। वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसका वॉल्यूम सिंपल है, हमने जो बेलन का वॉल्यूम लिखा था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, कहाँ है, ये रहा, 1/पाई r²h, तो इसमें हो जाएगा 1/3 पाई r²h। कोई मुश्किल है, सिंपल है ना, इजी है ना, बस 1/3 पाई r²h ये लगा देंगे इसमें, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्या होता है इसमें, और आपको पता ही है, एल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू
ऐसे कर लेंगे, या फिर L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका सब कुछ जो भी है इसमें गिवन वो निकाल सकते हैं। अब क्या बचा है? अब देखो, जैसे हमारे पास अभी वृत्त था, वृत्त तो सिंपल एक पहिए की तरह था, बिल्कुल सीधा सीधा। अब जो गोला होता है ना, गोला, वो बिल्कुल भी पहिए की तरह नहीं होता, गोले में हाइट होती है। जैसे ये गोला बना दूं मैं, तो अब ये गोला केवल एक तरफ से सामने ही सामने नहीं है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, वैसे नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ गोला कैसा होता है। चलो गोला दिखाता हूँ मैं आपको। कम ऑन, कम ऑन, हरी अप। स्फेयर, तो ये देखो, ये जो है ये है स्फेयर। आ जाओ भाई, ये देखो ये होता है गोला। अब इसको मैं कितना भी घुमाऊं, अब देख रहे हो स्क्रीन पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, देखो ये देखो, ये घूम रहा है। इससे नहीं समझ में आ रहा? इससे नहीं समझ आया? चलो दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, किसी और तरह का गोला लेता हूँ जो घूमता हुआ दिखाई दे, डाउट ही मिट जाए बिल्कुल। ये वाला दिखाई देगा घूमता हुआ। कम ऑन, क्या हुआ जल्दी? अरे अब हाँ आ गया। देखो ये घूमता दिखाई देगा, ये देखो, ये है गोला। वो जो व्रत होता है वो ऐसे घूम ही नहीं सकता, वो बिल्कुल सीधा होता है, वो सीधा पहिए की तरह घूमेगा बिल्कुल। सर्कल जो होगा बिल्कुल सीधा होता है, जैसे ये दिख रहा है सामने आपको गोला बना हुआ, ये सर्कल है। अब इसमें कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ सर्कल है और कुछ नहीं है। लेकिन गोला जो होता है वो ऐसा होता है बिल्कुल, कि हम उसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो अब गोले के बारे में लिखते हैं भाई। गोला क्या, गोले की परिधि क्या, जो भी है, गोला, अर्ध गोला। चल भाई, अरे ऊपर जाना भाई, राउंड राउंड मत हो। चलो, तो ये जो गोला है गेंद है, ये गेंद मान लो इसको, दिस इज अ बॉल। ओके, अब ये जो बॉल है, इसमें भी भाई ये गोल है, सिंपल सी बात है, तो पाई का यूज तो इसमें भी होगा। तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा? अब इसमें कमाल की चीज ये है कि इसका सी एस से और इसका टी एस से दोनों सेम है। ठीक है, चाहे सी एस से हो चाहे टी एस से हो, सेम है। 4 पाई आर स्क्वायर। आर तो देखो इसमें भी है, यहां से लेकर यहां तक ये जो आर है ये इसमें है या नहीं है? है, बिल्कुल है। पाई इसमें है क्योंकि एक वृत्त के जैसा है। 4 क्यों लगा? क्योंकि देखो गोला ऐसे तो है ही, इसमें ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो 4 इसलिए लगाया गया। ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से है गोला, गोले में हाइट होती है, इसलिए इसमें 4 लगा के आर स्क्वायर करा गया। अब इसका एरिया तो निकाल दिया हमने। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम क्या होता है इसका? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना। अब दूसरा आता है अर्धगोला। अर्धगोला होगा इसका आधा, होगा तो गोले जैसे ही, लेकिन होगा इसका आधा, बिल्कुल आधा। उसमें क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा? आधा आधा कर दो, और क्या होगा? अब इसमें सी एस से टी एस से दोनों होता है, आधा आधा तो करेंगे। सी एस से टी एस से होता है, टी एस से मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस से होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसमें वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है गाइज, अब लगभग सारी चीजें हो गई, अब बस अर्धव्रत बचा है। तो अर्धव्रत भी ऐसे ही होता है, अर्धगोले की तरह ही होता है अर्धव्रत भी, लेकिन बस अर्धव्रत इतना ही होता है, ऐसे ही दिखता है वो। कमाल की चीजें बताऊंगा इसमें भी, एक बहुत काम की चीज है इसमें। जैसे इसका एरिया क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा उसका। और इसका फिर सरकमफेरेंस क्या होगा? अब जैसे आपको पता है कि 2 पाई आर, ये होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो इसकी क्या हो जाएगी? पाई आर। देखो जैसे यहां से हम जाएंगे ऐसे, ये पाई आर हो जाएगी, 2 की जगह आर बचेगा बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, अरे आना, पाई आर। है नहीं है कि पाई आर तो हो गया, पाई आर तो इसके लिए है ना, कि ये वाली जो आर है यहां तक गई, और ये पाई इसके लिए कि ये गोला था। है तो वृत्त थी ना, गोला ही है। लेकिन साथ में एक चीज मिस हो गई, कि एक आर तो ये रही और एक आर ये रही, ये दोनों यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो इसलिए 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर ये होता है। तो चले अब आगे बढ़े, इतना तो समझ आया होगा आपको। चलो करते करते समझ आएगा, और करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करो।
फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। चलो पहले आप करो, फिर मैं करूंगा। क्या होगी? तो एक व्रत बना लो पहले। करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक व्रत बना लो। बन गया। लो जी, पॉइंट लगा दिया इसमें, सेंटर बना दिया हमने इसका। इसकी त्रिज्या कितनी है? गिवन है 14 सेंटीमीटर, गिवन है ना। तो वाले व्रत का परिमाप ज्ञात करना है। व्रत के परिमाप का सूत्र क्या बताया था? 2πr है। पाई की वैल्यू हमेशा हम लिखते हैं 22/7, दी हो या ना दी हो, आप 22/7 लिखना। कहीं कहीं पॉइंट के लिए 3.14 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2πr है, तो बस सोल्व कर दो इसको। तो 2 इंटू पाई कितना है? 22/7, और r कितना दिया हुआ है? 14। परिमाप ही तो निकालना था, तो निकल गया सर्कमफेरेंस। काट दो, 7 दूनी 14 और 170, सॉरी 88 सेंटीमीटर हो गया, 88 सेमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास अब एक अर्धवृत्त है इस तरह का। इसका आपको क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? याद करो, πr²। और अर्धवृत्त का क्या होगा? 1/2 πr²। इसका आधा ही तो होगा, तो 1/2 22/7 r²। 7 इंटू 7, 7 को कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा 77। कोई शक? ठीक है, पिछले वाले सवाल में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, सही तो था, बिल्कुल सही है, 77। चलो, एक गोले के आयतन का सूत्र लिखो। अभी बताया था क्या होता है फॉर्मूला गोले के आयतन का। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ आंसर, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक घन बना लो। ये हमारे पास है घन, क्यूब। इसकी ये भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। मैंने आपको बताया था CS से और TS से दोनों बताया था इसका। तो CS से होता है 4a² और TS से होता है 6a²। तो उसने CS से पूछा है या 6 से पूछा है। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, कहीं नहीं लिखा है कि उसका सरफेस एरिया, बोल दिया ना पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये नहीं बताया कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ये TS में काउंट होता है हमेशा, ऑलवेज इट विल बी काउंट इन द TS ऑलवेज। ओके, तो अब इसका निकाल लेते हैं TS। 6 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर²। ये वाला लगा दिया फॉर्मूला। 6 इंटू a²। गिवन क्या था? गिवन था a कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे। बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। बेलन के आपको सूत्र पता है? क्या है बेलन का सूत्र? बेलन ऐसा होता है ना, ये इस तरह से। सही से बना दूं क्या? लो, ये होता है, ये भी सही से नहीं बना। ये होता है बेलन। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πrh या 2πrh+r। पृष्ठ पूछा है ना। अब ये देखो, वक्र पृष्ठ पूछ लिया, पृष्ठ नहीं पूछा। कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, तो ये वाला CS से है और ये वाला TS से है। हो गया, चलो नेक्स्ट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये R गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, πr² होता है। तो 22/7, 22/7 गुना r², 10 इंटू 10। सिंपल कर दो हल, तो हो जाएगा 2200/7। आ गया, आप इसको हल कर लेना। एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क है हमारे पास, उसकी लंबाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसे चौड़ा रास्ता है, उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ये, ठीक है। कितने मीटर का है ये? 2 मीटर का।
तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, इस केवल रास्ते का। तो क्या होगा, पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो गिवन है, जैसे आपको ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया, वो सॉरी रेक्टेंगुलर दिया हुआ है आपको। तो आपको इस रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना होगा पहले। जब आप इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर आपको जो रास्ता दिया हुआ है उसका एरिया इंक्लूड करके बाकी एरिया निकालना होगा। जब आप इन दोनों का एरिया निकाल देंगे तो आपको रास्ते वाले एरिया में से जो आपका रेक्टेंगुलर है उसका एरिया घटा देंगे, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। चलो करें, करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई L इंटू बी कितना है 28 इंटू 14, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक काम की चीज, मान लो आपको समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये आपका रास्ता था, ये तो वृत्ति नहीं बना, ये क्या, ये देखो ये रास्ता है और इसके अंदर था जो भी था, ये कितना था 28 और ये कितना था 14। जब ये 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा तो 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि ये जो 14 था, ये जो 14 था, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा, 2 सेंटीमीटर से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 से डायरेक्ट 32, 32। ठीक है, अब इनकी आपस में गुना हो जाएगी, तो 18 इंटू 32। अब अगर आपको इसका रास्ते का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा। घटाना होगा नहीं घटाना होगा, तो आप सिंपल ऐसे करना 18 इंटू 32 माइनस 28 इंटू 14, यही तो कर रहे हैं हम। ये आपको इसमें से घटाना है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है थोड़ा। तो 18 इंटू 32 आप इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हो। जैसे ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। सिंपल है, तो ये 4 से भी कट सकता होगा। तो अब देखते हैं कि 4 से कौन कटता है। ये वाला 4 से जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, ये वाला 2 से जाएगा और ये वाला हम 2 से भेज देंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे 8 को हम बाहर निकाल लेंगे। 8 हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया है। अंदर कितना बचा 9 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 7, 9 8 72, 7 7 49। अंदर कितना बचा हुआ है, बाहर 8 बचा हुआ है। ये हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसे, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गया 2। ओके, और यहाँ पर बचा है 8, इसकी आपस में गुना कर दो, 3 8 24 हासिल 2 8 19 16 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल हो गया। अब जैसे ये सवाल है, इसको करने का और कोई सा भी तो तरीका होगा। हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या है, एक तरीका और है इसको करने का। क्या, एक सूत्र है, लिख लो, 2W ब्रैकेट क्लोज सॉरी ओपन L प्लस बी प्लस 2W। ये कर देते। अब जैसे रास्ते की चौड़ाई कितनी थी 2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2। L कितना था हमारे पास 28, चौड़ाई कितनी थी हमारे पास, B कितना है 14 मीटर, और प्लस 2W मतलब 2 दूनी 4। वाइडनेस कितनी थी 2 4, आपस में इनको जोड़ो, 2 दूनी 4। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, हट जा, 7 की घटा। 14 प्लस 4 बिकम्स 18, 28 एंड 18 प्लस कर देंगे, कर दो भैया, 30 8 8 16 46 और इंटू 4, 4 चौक 16 हासिल लगे 1 और 4 छिक्की 24 सॉरी हासिल लगे 2 और 4 चौक 16 2 18, तो हो गया 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ज़्यादा आसान है आपके लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे बाहर एरिया होगा, बाहर का रास्ता दिया हुआ हो, ऐसे बाहर का रास्ता, तो उसके लिए सूत्र ये है 2W ब्रैकेट ओपन L प्लस बी प्लस 2W। और अगर अंदर का दिया होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अब बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक बेलन है हमारे पास भाई, बना लो जल्दी जल्दी बना लो। ये बन गया आपका बेलन। बेलन की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर्स। ऊंचाई, ये हाइट दी हुई है इसकी 10 सेंटीमीटर्स। ओके, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। रख दो फॉर्मूले में, 2 इंटू 22/7, आर है 7 और ये है 10। काट दो, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, दाम 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
एल दिया हुआ है, सामने लिखेंगे आप, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हल करेंगे, आप उसको लिखेंगे एल गिवन है 10, बी गिवन है 7 और हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। आयतन पूछा है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, आपस में इनकी गुना कर दो, आ जाएगा 10 सत्ते 70 पंजे 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगाना ना भूले, आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। फिर आता है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोला है, ये रहा अर्धगोला, इसकी त्रिज्या दी हुई है आर कितना है 7 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपसे गोले का। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में लगा देंगे 2/22 आर इंटू आर, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और इसके आप इसमें गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हासिल लगे तो 7 चौक 28 2 30 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शेप मिक्सिंग का क्वेश्चन आ गया, अब जहां पे आपको बहुत सारी शेप्स को आपस में मिलाना होता है। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन बचे हैं बस। यस 10-15 क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपकी क्लास की एंड हो जाएगी। बस देखते रहिएगा, बने रहिएगा क्लास में। एक ठोस खिलौने बेलन के ऊपर अर्धगोले से बना है। A solid toy is made by mounting a hemisphere on a cylinder of radius 7 centimeter and height 10 centimeter. Find the total surface area. तो बना लेते हैं भाई, एक खिलौना बेलन के ऊपर। सबसे पहले एक बेलन बनाओ, बनाओ बेलन बनाओ। जैसे आपका बेलन बन जाए, फिर क्या करना है आपको, उसके ऊपर बेलन के ऊपर क्या है, अर्धगोला बनाना है। तो यहां से एक अर्धगोला बना दो, ऐसे बन गया, ये बनाया एक ठोस खिलौना बेलन के ऊपर अर्धगोले से बनाया, बन गया। बेलन की त्रिज्या बनानी है, बनाओ 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बतानी है, बताओ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, भैया इसकी तो बताओ। ये जो यहाँ पे ये जो अर्धगोला बना हुआ है, इसके बारे में तो कुछ बताओ, इसकी हाइट कितनी है, इसका इसका इसकी त्रिज्या कितनी है, इसका रेडियस क्या है। तो देखो अर्धगोले में जो रेडियस होती है वो हमेशा उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। यानी कि जो गोला है, गोले में हमेशा याद रखना h इज इक्वल टू आर होता है, हमेशा। गोले के लिए स्पेशल है ये। तो मीन्स टू से भाई ये इसके ऊपर बना हुआ है, तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी होगी, यानी कि ये गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये भी 7 होगी। तो इसके लिए आर कितना है, सेम है 7, और इसके लिए h कितना है भाई, ये कितना है, ये भी सेम है 7, है कि नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, वो भी कुल टीएस से पूछा है, तो क्या दोनों का टीएस से जोड़ दोगे आपस में, नहीं। जब भी इस तरह से आकृति का टीएस से पूछे तो आपको दोनों के सीएस से मिक्स करना होता है। लाइक जैसे ये जो हाफ स्फीयर है, इसका सीएस से प्लस जो सिलेंडर है उसका सीएस से, ये आपको आपस में प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हाफ सिलेंडर जो हाफ स्पेयर जो है उसका सीएस से क्या होता है, मैंने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का सीएस से क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। था या नहीं था, कहोगे हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से जो जो कॉमन है वो बाहर ले लो, आर सेम है दोनों के लिए तो आर बाहर ले लेंगे, 2 पाई आर ले ली भैया, बाहर ले लिया आर। तो अब ये हो गया यहाँ पे देखो अंदर एक आर बचा, वो लिख दिया, प्लस के बाद क्या क्या बच रहा है, 2 पाई आर तो बाहर ले लिया ऑलरेडी, आर और एच बचा है। ये बन गया आपका टीएस से निकल जाएगा, इसको सोल्व कर दो। तो चलो करते हैं इसको सोल्व। 2 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ था 7, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखूं क्या और थोड़ा, आई होप दिख रहा होगा। और ब्रैकेट के अंदर है आर और एच, ये जो आर और एच ये कितना बन जाएगा 17, कितना बनेगा 17, जोड़ दिया मैंने, डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया। इसको काट देंगे, 7 से 7 कट गया, यहाँ आ जाएगा 22 दूनी 44 गुना 17, आप इनकी गुना करेंगे 440, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 308 बटे 8 4 7, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ओके, कोई शक, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या याद करो बेटा। इस चीज को देखो, जब भी एक शेप से दूसरी शेप बनाई जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे के वॉल्यूम के बराबर होगी हमेशा, और ये 3D में ही होता है कि लाइक जैसे आपके पास घर में एक बाल्टी है, उस बाल्टी का पानी निकाल के आपने क्या करा है, एक ड्रम में डाल दिया, तो सिंपल सी बात ये होगी उस बाल्टी का जो आयतन था अब वो उस ड्रम के आयतन की शेप ले लेगा, ये है बस इसमें। तो बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, तो बेलन पिघल रहा है ना, तो बेलन का क्या पिघल रहा है, आयतन, आयतन है ना, तो आयतन क्या होता है बेलन का,
पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनाया जाएगा इससे, बराबर लगा दो, जो भी बनाया जाएगा गोला बनाया जाएगा। तो गोले की त्रिज्या पूछे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। बस अब इसको सोल्व कर दो। तो कितनी थी भैया, पाई से पहले पाई काट दो, पाई से कट गया पाई, ठीक है, पाई पाई निपटा दी हमने। अब क्या बचा हुआ यहाँ पे, 7 और 6 ये जो था, तो 7 × 7 × एच यानी कि 6 इज इक्वल टू 4/3 × आर क्यूब, ये बचा हुआ है। निपटाओ, उड़ाओ, ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट काट लो, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक। अभी हो जाएगा 7 × 7 × 3 × 3, ओके, अपॉन अपॉन ये बचेगा 2, सामने कितना बच रहा है, आर क्यूब। अब जब उससे ये बनाया जा रहा है, सब कुछ ये बनाया जा रहा है इससे, तो ये तो लग नहीं रहा है कि ये लॉजिक सी बात नहीं, सिंपल सी बात नहीं लग रही है कि इसके बराबर ही होगी आर। भाई जब इससे ये बनाया जा रहा है तो इसके आयतन से ही तो इसकी आर निकलेगी ये, तो यहाँ से ये आर निकल जाएगा आपके पास डायरेक्ट, इसके ऊपर रख के क्यूब कर दो, हो जाएगा। थोड़ा क्रिटिकल सी चीज़ें है ये, पर थोड़ा मुश्किल सी चीज़ है भी है भाई, करना तो पड़ेगा। कैसे करोगे आप इसको, 7×7 = 49 गुना 3×3 = 9/2। अब आप इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये इतना ही रह जाएगा भाई, यहाँ लगा दो क्यूब, बन गया लो आर। हालांकि इसे और भी सोल्व कर सकते थे हम, अगर हम ये मान ले कि आर दोनों के लिए सेम है यहाँ, तो या ये कट जाएगा और बचा कुचा जो है वो ये रहेगा कि 3/4 आ जाएगा आंसर। बस छोड़ो इसे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। शंकु है हमारे पास, ये लो जी, ये रहा शंकु, इसकी त्रिज्या दी हुई है हमारे पास, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर्स, ओके। और ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पिछली क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ये बताया था कि 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है नहीं होता है, बताया था नहीं बताया था। तो ये 7, ये 24, तो ये वाला 25, ये सिंपल सी बात है, L 25 आ जाएगा। लेकिन पेपर में आपको निकालना है तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा L² = 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि मिलके बनाएंगे L² = 24, 24, 576, 576 प्लस 7749। आपस में जब मिल जाएंगे तो ये बनेगा 625। जब आप इसको हल करेंगे तो बन जाएगा 25। तो इस तरह से आपके पास L आ जाएगा। अब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल, 22/7 गुना आर गुना 25। यहाँ से इसको आप काट देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 550 आपका आंसर आ जाएगा। कोई शक, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 17, एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक ठोस गोला है भैया, इसकी त्रिज्या दे दी 14 सेंटीमीटर, गिवन 14, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। इसका टीएस से क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का सूत्र भी पता है, टीएस से का भी पता है। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। होता है नहीं होता, पहले ये निकाल लो, फिर एक ट्रिक है इसमें। 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, ये काट देगा इसको, 2 टाइम्स चला जाएगा। ये 4 2 = 8, 14 8 = 96, हाँ नहीं गलत, अरे 14 8 नहीं होते वो, 14 7 = 98, 14 8 = 112। तो 22 गुना, या सीधा सीधा कैसे काट सकता हूँ मैं इसको, 2 2 2 28, लिख लेंगे 28 गुना 88, कर लो भाई हल। 8 8 64, हासिल लगे 6, 8 8 दूनी 16, 6 22, और वापस सेम यही चीज़ आएगी 2 2 4, तो हो जाएगा आपके पास 2464। ये क्या आ गया आपके पास 2464, इट्स टीएस से 2464। अब आपको ये निकालना वॉल्यूम, तो आपको ये पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसमें एक बार आर की और गुना कर दो, ये इसी चीज़ को 4/3 पाई आर क्यूब निकालने के लिए आप 2464 को 3 से डिवाइड करो और इसमें एक आर और लगा दो। जो भी आप इसको हल करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आयतन आएगा, निकल जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ईजी है ये भी। चलो आगे। एक टंकी बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, उसमें कितना पानी भरेगा। पानी भरने की बात कर रहा है तो ये पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा उसका।
क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। भाई चीज में कोई चीज कितनी जा रही है, वो कितनी जगह घेरेगा, इट्स वॉल्यूम। वो जगह घेरने वाली चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है वो, ठीक है। तो सिंपल है, वॉल्यूम निकाल लो। आपको पता नहीं है वॉल्यूम क्या होता है? और किसका? बेलन का। पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला आपको मालूम है। 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। काट दो। अब आप ये देखो, पहले इससे आप इसकी गुना करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 35 बन जाएगा पूरा। अब एक नीचे आ जाएगा यहाँ, 7×5 = 35। आप इससे इसको काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, जिसको काटोगे तो 11 हो जाएगा। 35 × 11 करोगे तो 385 आ जाएगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ गया आपका, हल कर लेना, मिल जाएगा सेम। नेक्स्ट, समान आयतन वाले दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। दो गोले हमारे पास, ठीक है, मान लो दो गोले हमारे पास, आयतन उनका समान है, सेम है, ये और ये सेम है, ये हमने बड़ा मान लिया, लो ठीक है। ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है। तो इनका क्या पूछना है? त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। जब आयतन समान है तो बेटा ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इनका जो अनुपात होगा वो ये होगा, आर अनुपात आर। क्यूब क्यूब सब हट जाएगा ये, या फिर रख लो, ठीक है ना, ये होगा। क्या पता क्या दे दे, वो कोई भी नंबर दे सकता है, तो ये इसका अनुपात होगा अगर समान है, ठीक है। अगर समान होते तो बराबर रखते एक दूसरे के। एक धातु का गोला पिघलाकर, एक धातु का गोला है हमारे पास, ठीक है, समान आकार के छोटे गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले की त्रिज्या बताओ। तो धातु का गोला पिघलाकर 8, तो हमने सबसे पहले धातु का गोला देखा कि उसका जो आयतन है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। समान आकार के छोटे गोले बनाए जाते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो छोटे गोले के लिए क्या है, समान आकार के है ना, छोटे छोटे 8 है ना। तो अब ये जो है ये छोटे गोले में चेंज हो जाएगा। कैसे? इसको 8 टुकड़ों में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें कोई नंबर तो दिया हुआ है नहीं, तो ये भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, सामने होगा, लेकिन ऐसे ऐसे ये जो है ये 8 गोलों के बराबर होगा। तो ये वाली जो आर है इस आर के मुकाबले छोटी होगी। कोई नंबर दे देंगे वो वहां पे, और बस आपको वो सोल्व कर देना है, ठीक है। सोल्व हो जाएगा। जैसे ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो ये जो आर है ये इधर चला जाएगा। जैसे r³ बिकम्स 8/1, ठीक है। बड़ी आर कितनी? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बड़ी आर हो जाएगी 2 और छोटी आर हो जाएगी 1। ये क्यों? इसका ये जो 3 है ना ये इसके ऊपर आ गया यहाँ, ऐसे इसके ऊपर, एक के ऊपर कुछ भी आ जाए वो एक रहता है। जब 3 को ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 8 बन जाता है। ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे इनका 2:1 का अनुपात आ गया। आगे चलते हैं। एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। ठोस बेलन है, बेलन को पिघलाकर, तो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर एच, यही है। तो आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आयतन समान है, ये ऊंचाई बतानी है आपको कितनी है ऊंचाई। अलग अलग ऊंचाई है दोनों की। कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से कट गया एच, तो बचा 3 1। ऊंचाई आ गई 1, उसकी कितनी थी? 3, ठीक। ये रेशो निकल गया। वैसे बेसिकली अगर नंबर देगा तो नंबर से बहुत इजी सोल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसे बोल दे, ये क्वेश्चंस रखने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे कोई एक दूसरे से आकृति शेप्स को चेंज करके बनाने का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको उनको एक दूसरे के समान रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल्टी शंकु के आकार की है, बाल्टी दे दी। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये बाल्टी दे दी, शंकु के आकार की बाल्टी दे दी, उसकी त्रिज्या दे दी आर 3.5 और ऊंचाई दे दी है उसकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आर 3.5 और ये दे दी इतनी। अब शंकु के आकार की है, मतलब पूरी नीचे से ऐसी है, ऐसे ऐसे है वो नीचे से पूरी इस तरह से। तो सिंपल कौन ही है और कुछ नहीं है। तो इसका आपको धारिता यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब इसकी वॉल्यूम, ठीक है। आपको इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो क्या होगा? पाई आर एल। पाई दिया हुआ है, सॉरी आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एल निकालना है आपको। तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। 6 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इससे निकाल लेंगे
3.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 15 दूनी 30 और 2 32 का 2 का हासिल लगे 3, 3 3 9 2 12, ये लग जाएगा पॉइंट प्लस 6 36 बराबर हो जाएगा h स्क्वायर। जब आप इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 36 और 12 हो जाएगा 48.25, 48 25 बराबर h स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ हल करेंगे तो आपको इसका 48 25 का वर्गमूल निकालना होगा। वो कैसे निकलता है आपको आता होगा, 6 6 36, 7 7 49 नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा 2 बचेगा, 1 बचेगा, 2 2 5 हो जाएगा वापस। अब आप 6 और 6 12 हो जाएगा जोड़ करके। आप कितना जोड़े कि ये इससे कट जाए, 5 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 2 10 तो 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि हम इसमें 12 के साथ 9 लगाए, यहाँ भी 9 लगे, 9 9 में 81 हासिल लगा 1 हासिल लगे 8 9 2 18 और 8 26 हासिल लगे 2 9 एकम 9 2 11, तो लगभग 69 पॉइंट कुछ आ जाएगा, लगभग 69 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये आपका एल होगा, तो ये एल आपको इसमें लगा देना, खत्म। ठीक है, तो 22/7, 1 मिनट, उसने वॉल्यूम पूछा था, शिट शिट, ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये मैंने एरिया निकालने के लिए प्रोसेस कर दिया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सूत्र अलग होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि एल की कोई नीड है ही नहीं, तो 22/7 गुना, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, आर स्क्वायर, what is r here, what the value of r, what is the value of r, हाँ 3.5, it's 3.5 into 3.5 into 6, 3 2 jars 6 7 5, ये हो गया, कट गया है इससे। अब इसको करेंगे 1 हो जाएगा और ये होगा 77 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी आप इसको हल करके देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई हो अगर कैलकुलेशन में, ऐसे ही हल होता है। लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट के, कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले से बना है, एक खिलौना है शंकु के ऊपर बना है अर्धगोले से, तो पहले शंकु को बनाते हैं लेकिन उल्टा, शंकु के ऊपर अर्धगोला लगा दे, ये रो आइसक्रीम बन गई है। तो दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर फॉर बोथ ऑफ दीज शेप्स, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये ऊंचाई दी है तो ये वाला 25 हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टीएससी को जोड़ दो दोनों के, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसका है अर्धगोले का और ये किसका है शंकु का। पाई पाई सेम होता है दोनों में, आर जो है वो भी दोनों में सेम है, तो पाई आर तो बाहर आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2 और एक आर, क्या बचेगा 2 और आर, ठीक है। चलो अब इसको हल कर लेते हैं, बस हो गया सवाल। तो 22/7 गुना 7, एल कितना है 25 प्लस 2 कितना है 2 तो 2 ही है, आर कितना 7, ये आपस में 7 दूनी 14, 25 14 39, 49, 7 से 7 कैंसिल, तो 22, तो सॉरी गुना है न कि जमा, तो इसको कर लेते हैं 78078 बिकम्स 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 25 आया है ये निकालने का आपको अलग से प्रोसेस करना है, फेल हो जाओगे बेटा। पाइथागोरस लगानी है आपको, पाइथागोरस लगा के आपको क्या करना है, आपको लिखना है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि था एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे एल स्क्वायर बन जाएगा वापस सामने कितना 625, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा बनेगा 25, ऐसे आपको ये निकाल के रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, आगे चलते हैं। घन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, एक घन है हमारे पास, लो जी बना दिया घन। इस घन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यदि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको मालूम है कि घन का वॉल्यूम होता है ये और गोले का होता है 4/3 पाई आर
सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की त्रिज्या पूछी है, ये ए क्यूब है। तो ए कितना था हमारे पास 7, तो 7 को लिख लेंगे यहाँ पर, 3 टाइम्स 7 लिखना होगा, 7 क्यूब। यहाँ से एक 7 इसके पास उठ के चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ कटपट नहीं रहा है इससे। तो ये चला जाएगा 3 भी यहाँ और 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 7 क्यूब प्लस 7 गुना 3/4 अपॉन 22। ये हो गया आर, इसको आर क्यूब। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, इसको हल करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। और कैसे आएगा आंसर? आंसर ऐसे आएगा, इसको आप होल का 343 इंटू 49 अपॉन 28। आप इसको और हल करिएगा। जब आप इसको और हल करेंगे तो आप इनके आपस में गुना करेंगे और इससे फिर इसको काटेंगे, जो भी आएगा आपको उसका क्यूब निकालना है अगर हो पाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए। बेलन की अगर त्रिज्या हमारे पास है, अब पहले इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इसने पूछा। आपको चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी, आयतन पूछा है ना, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले ये था लेकिन अब क्या है, मान लो पहले जो आर था वो 1 था, एच जो था वो भी 1 था, ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। और पाई तो पाई था, लेकिन अब जो दूसरे वाला है जो R2 है और H2 है वो क्या है, बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो 1 से हो गया 2 और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो 1 से हो गया 1/2। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो 22/7 गुना 1 इंटू 1। तो ये तो इतना ही रहेगा, 1 22/7 रहेगा। दूसरा कितना हो जाएगा, इसको बेसिकली लिख सकते हैं 3.14 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 गुना 2 और गुना 1/2। ये काटेगा, ये इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा 22/7 या 3.14 इंटू 2, जो हो जाएगा 6 इंटू 2 8। तो दुगना हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस बिफोर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ बिफोर। क्वेश्चन नंबर 26। एक गोले और एक घनाभ का आयतन समान है, ठीक है। गोले और घनाभ का आयतन समान है, उनके आयतन की तुलना करो। अब उनके आयतन की तुलना तभी तो होगी जब इसमें कुछ चीज़ें गिवन होगी। मान लो कुछ चीज़ें गिवन है तभी तुलना हो सकती है। इस सवाल को छोड़ देंगे हम क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है डेटा को लेकर के। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है और जो त्रिज्या है ये h है, तो ये भी h मान लो बराबर है, उसका आयतन ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने यहाँ पर r इजिकल टू एच रखा है, तो हो जाएगा 1/3 पाई एच क्यूब या 1/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। लास्ट एंड लीस्ट आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड है पेपर में। देखते हैं भाई, एक ठोस 3 भागों से मिलकर बना है, बेलन, शंकु और अर्धगोला। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है हमें। अब इनके तीनों के वॉल्यूम ज्ञात करने हैं, कैसे कैसे होगा। तो बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन है भाई, बेलन की त्रिज्या दी हुई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गया। शंकु है, यहाँ पे शंकु लगा दो इसके ऊपर। शंकु की क्या दी हुई है भाई, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हाँ सेम दी हुई है, अलग कुछ नहीं है। और ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक, चलो समझ गया हूँ। अर्धगोला लगा दो नीचे या ऊपर ऊपर कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी है। इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है तीनों के वॉल्यूम आपस में जोड़ने हैं। ये वक्र पृष्ठ की तरह नहीं है, तीनों के वॉल्यूम आपस को आपको आपस में जोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये था। तो यहां से कॉमन कॉमन चीजें बाहर लो, पाई 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 बाहर ले लिया पाई। और क्या है, एच तो अलग है, तीनों की अलग अलग है एच भाई, सेम तो किसी की भी नहीं है, अलग अलग एच है, चलो नहीं ले सकते। 1/3 भी बाहर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आर है, तीनों में आर है और आर तीनों का सेम है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर 3 है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कॉमन हो गया ना बाहर। तो 1/3, यहाँ बचा एच। एच कितना था भाई इसका, किसका है ये, शंकु का, शंकु गोला
अर्धगोला जो है, और बेलन, शंकु गोला बेलन। तो गोले का कितना था भाई, पहले शंकु का लोगो, शंकु की हाइट कितनी थी 24, तो 3 × 24 जमा 2/3, एक आर बच रहा है 7, जमा आर स्क्वायर हो गया, एच बच रहा है बस। तो एच कितना था बेलन के लिए, एच कितना है 10। हल कर दो, हो गया, और कुछ नहीं बचा इसमें। 3 × 8 = 24, या 8 से गया, और 7 × 2 = 14, और कुछ नहीं, 8 × 3 = 24 जमा 14 जमा 30/3, नीचे 3 आ जाएगा, मैंने एलसीएम लिया इनका, और ये हो जाएगा 22/7 गुना 7 7 49, तो यहाँ पे 7 बचेगा, ये वाला इसको काट देगा, तो 22 × 7, ये भी इसकी आपको गुना करनी है इसके साथ में। तो आप इसको जोड़ेंगे, 4 4 8, 2 और 1 3, 3 3 6 बाई 3, गुना करेंगे 22 7 154, 154। आप इसको हल करेंगे, 6800390, फिर 2327, 4 8 32, हासिल लगे 3, 4 6 24 और 3 24, 4 6, हाँ ठीक है सही है, 2 6 4 एंड 7/3। आप इसको काटेंगे, 3 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नो नो नोट 5, ठीक है, 8, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई सिलसिला, 2 3 8 7 पॉइंट पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये थी आपकी क्लास, आपको मैंने सब तरह के टाइप करा दिए हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्र मिति में। तो आई होप आपको समझ में आई होगा, और मैंने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया सब कुछ। आई होप ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, इन्हीं का खेल है सारा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इससे ज़्यादा टफ पेपर में नहीं आएगा, ये टफ ही है, यही था जो भी था, बस आपको इनको अप्लाई करना सीखना है, और ये क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट करके करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, हैव अ गुड डे।